श्रीधर जी, देखिए आप ये समझें कि अब बात आती है हम क्या कर सकते हैं एफर्ट्स, ठीक है ना, कि हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट स्लेवरी करेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे मैम ने आपको बताया कि फोर्स स्टरलाइजेशन भी हुआ है 1980s में, है ना। बहुत सारी चीज़ें फोर्स्ड हैं। जैसे आप लोगों को पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अभी आपको लगता हो अब तो वैक्सीन पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट भी तो चाहिए ही। और आप बहुत सारे देशों में आप जाओगे, उनमें आपको वैक्सीन के पहले से सर्टिफिकेट मांगते हुए आए हैं। तो फ्रीडम तो ऐसा एज सच है नहीं। अगर आप शरीर के तल पर फ्रीडम चाहते हैं तो अंत अंत पे पहुंचे आप। अंत लड़ाई है, अंत लड़ाई ही होगी। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आपके पीछे आपके ऊपर केसेस हो जाएंगे। आप जेल उससे भी बच गए, पुलिस से भी बच गए, सबसे बच गए, तो आप भगोड़े का साबित कर दिए जाओगे। आप लोगों को लगता होगा, हम सबको लगता है नक्सलाइट्स तो बड़े गंदे लोग हैं। स्वाभाविक है, इस टॉपिक पर कोई सेंसिटिव टॉपिक है, कोई बताता भी नहीं है। तो नक्सलाइट्स गंदे क्यों हुए होंगे? क्या कारण होगा? क्या वो सोकर उठते होते होंगे और सोचते होंगे आज 5 लोगों को जला देते हैं? क्या आता होगा उनके मनों में? क्योंकि इन टॉपिक्स पर समाज में डिस्कस करना अलाउड नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आप कभी स्टडी कीजिए नक्सल्स का क्या कारण है। नक्सल्स क्या कह रहे हैं कि हमारी जगह है या फिर हमारी फ्रीडम हमसे मत छीनो। तो वो बाहर की सरकार आएगी या कोई आएगा, नक्सल्स भी शब्द हटा दें। तो हमेशा से हो रहा है, तो बाहर के लोग आएंगे, नहीं ये तो हम ही लेंगे। और फिर वो भगा रहे हैं उन ऑफिशियल्स को कि प्लीज चले जाओ यहाँ से। वो बोल रहे हैं, ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, नहीं हम यहाँ पे तो कोल माइंस है, इस एरिया में तो झारखंड छत्तीसगढ़ में तो बहुत कोल है, कोल को कितना कीमती माना जाता है। और फिर वो बच्चों को या फिर बड़े लोग भगा देंगे, उनके टेंट्स तोड़ देंगे, जो टेंट्स लगाए होंगे उन्होंने, उनकी गाड़ियों के टायर पंचर कर देंगे। और जैसे पुलिस को पता चल रहा है अच्छा ये कर रहे हैं, तो उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ दी जाएगी। यही अफ्रीका में बिल गेट्स ने कराया है। बिल गेट्स की जब वैन्स आती थी वैक्सीन लगाने के लिए, तो उसकी वैन्स को जला दिया करते थे अफ्रीका के लोग। ये आ गई ये पाथ जो बिल गेट्स की कंपनी थी, ये लेके आ गई वैक्सीन HPV, और लोग जला देते थे अफ्रीका के। और वही नक्सल्स कर रहे थे। और गवर्नमेंट ये खुद से नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट को हमेशा से ऑर्डर आए हैं। जो 1980s में जो इंदिरा गांधी ने ये सारा कार्यक्रम हुआ पूरे दशक में, ब्लू स्टार और ये सारी चीजें और फोर्स स्टरलाइजेशन, ये तो बहुत पहले से जो हमने मार्गरेट सेंगर का नीग्रो प्रोजेक्ट जो बाद में प्लान्ड पेरेंटहुड बना, वहां से फंडिंग आती है। नक्सल्स के पास फिर मजबूरी रहेगी कि इनकी गाड़ियां जलाओ, इन लोगों को उठा उठा के फेंको। सरकार तो बदले में बोल रही है ये लो पैसे लो और दूसरी जगह जाओ, तो वो बोल रहे हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम यहीं रहेंगे, हमारे लिए माता पिता से बढ़कर ये जमीन होती है। उस इमोशन को कोई नहीं समझ सकता, वो इमोशन की स्टेट्स को नहीं समझ सकते लोग। इमोशंस दिखते नहीं है तो समझ नहीं सकते, इमोशन समझने के रिलैक्सेशन चाहिए। तो वो तो हमेशा से यही है। अंत में हमेशा सीधे अंत में अगर आप आना चाहते हैं माया के तल पर, तो अंत में यही होगा, लड़ाई होगी। और ये भी आगे भी समझेंगे आप, इसके अंत में भी क्या होगा। अगर इस वक्त आप चाहते हैं कि हट जाए इस दुनिया से, जबरन लगा रहे हैं, तो पहले तो आपको प्रोटेस्ट पे आना पड़ेगा। पहले तो आपको हर जगह इंटरनेट पर मीडिया का कैप्चर करना पड़ेगा, और मीडिया कैप्चर करा तो आपके ऊपर सीधे केस हो जाएगा, जो डॉक्टर बिस्रूप के ऊपर हुआ। डॉक्टर बिस्रूप की वीडियोस फैल रही थी तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती, वो तो डॉक्टर बिस्रूप की जान पहचान थी तो बच गए पुलिस से। क्या कर लेंगे फिर आप? अंत में अगर आप जेल पर बैठ गए तो आपके जो मित्र साथी होंगे, आपके अंडर जो लोग होंगे, वो बोलेंगे अब हम प्रोटेस्ट करते हैं, अब हम हल्ला मचा देंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हमेशा वॉयलेंस अंत है, इंसानी सभ्यता का अंत ही वॉयलेंस। यूएस से क्यों दुनिया को डोमिनेट कर पा रहा? सरकार हटाए ना, सरकार तो मौजूद भी नहीं है कहीं, यूएस से क्यों दुनिया को डोमिनेट कर पा रहा? हमने हमेशा से देखा है कि ऐसे CIA ने ट्रेंड एसेसिनेशंस बनाती हुई आई और खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद ही एक्सेप्ट करती हुई आई है कि हम बनाते हैं। अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लिखा हुआ रहता है कि स्क्रू ड्राइवर यूज करना है, एक्स यूज करना है, एक्स जो फावड़ा जैसी चीजें हैं वो यूज करनी है, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, अच्छा सेमी सर्कुलर होगा तो ज्यादा अच्छे से गर्दन कटेगी। ये सारे लिखे हुए हैं। ये कौन पढ़ा रहा है? ये यूएस की गवर्नमेंट अपने CIA के जो एसेसिनेशन है, जिन्हें हिटमैन्स बोला जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अंत में तो वॉयलेंस है ना। ये जो स्थिति गवर्नमेंट कर रही है, ये पनामा, इक्वेडर, वेनेजुएला, इन जगह पर ये नहीं कर पा रहे थे यूएस से, तो इनके लीडर्स को मार दिया गया। और खुद ही हिटमैन बोलते हैं, जो हमने जॉन परकिंस का देखा है, आपने वीडियोस भी देखी होंगी उनकी, कि हमारे एक हाथ में गन थी और एक हाथ में मनी था बहुत सारा, तो हमने सऊदी के शाह को बोला कि तुम्हें मनी चाहिए और हमारे साथ आ जाओ और हमारी पॉलिसीज मान लो। ये टेड टॉक्स में बता रहे हैं ना, वो टेड टॉक्स में जाकर जॉन परकिंस ने खुद ही एक्सपोज करा है। और एक तरफ मेरे हाथ में गन है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो गन है, तुम्हारी इच्छा। अंत में वॉयलेंस है,
इसलिए वॉयलेंस को इतनी तवज्जो दी गई इस कलयुग में, इसलिए वॉर्स बनाई जा रही हैं। यही होना है। लेकिन एक विधि अब आप ये समझे, क्योंकि आप वॉयलेंस में तो उनसे नहीं जीत सकते ना। दूसरी चीज आप ये समझें कि वो बहुत बड़ा विषय है जो आपने सवाल पूछा, कि वो असल में शक्तिशाली नहीं है। जो आपका हरमनप्रीत जी का सवाल था, वो शक्तिशाली है ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि यहाँ के इस तरफ के हम सब बहुत वीक हैं। हम पे फोकस की एबिलिटी नहीं है, हमें फोकस पता ही नहीं है, हम रिलैक्सेशन नहीं पता। क्या आपको लगता है कि इतने सारे डॉक्टर बिस्रूप को लगभग 1 मिलियन या 2 मिलियन लोगों ने सुना है, तो क्या उनमें से 1000 लोगों को भी, जो नाइस वाइज एक्सपर्ट नहीं है, 1000 लोगों को भी ट्रीटमेंट आता है क्या? सुना तो 20 मिलियन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने होगा। 1000 लोगों को भी ट्रीटमेंट नहीं पता होगा डॉक्टर बिस्रूप के, है ना? तो बाकी लोग फिर क्या करेंगे? हाँ, डॉक्टर बिस्रूप तो है, चलो उन्हीं को फोन कर ले। तो डिपेंडेंसी की ही आदत है, फोकस नहीं है ना। हम सब 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, क्या चाहते क्या हो जीवन में, अगर तुम्हें धन इनफाइनाइट मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? आप आज ही अपने पड़ोसियों, आस पड़ोसियों से, दोस्तों से पूछो, किसी को नहीं पता होगा। इस चीज पर पता तो दूर की बात है, इस चीज पर किसी ने कभी विचार भी नहीं करा। तो आप ये भी समझे कि गवर्नमेंट आपको तभी काबू कर पाएगी कि अगर आप बहुत फोकसलेस हैं। अभी भी सब पे आजादी है, अभी भी आप 5G छोड़कर, क्योंकि 5G के तो आप जानकर हैरान होंगे, WHO ने 2011 में रिपोर्ट निकाली है कि हाँ, इससे कैंसर हो सकता है। IARC जो कैंसर के बारे में ही स्टडी, उसका काम है कैंसर को स्टडी करना और कैंसर के कॉजेस को स्टडी करके सरकारों को बताना। उसने 2011 में उसने भी रिपोर्ट निकाल रखी, 2013 में फिर से मोनोग्राफ निकाला कि हाँ, इससे तो कैंसर होता है। कंक्लूजन में लिखा हुआ कैंसर होता है। अब आगे चल के हम सबको लग जाएगा कि यार हम 5G तो बच नहीं सकते। अभी आप सब पे आजादी है। क्या हम सब अभी जंगल में जाने को राजी होंगे? क्या हम ये सुविधाएं छोड़ने चाहेंगे? क्योंकि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता अभी। हम लोग, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहेंगे तो हमने एक तरीका, एक विधि ढूंढी है कि हम उन लोगों को बोल देते कि तुम लोग हम पे काबू करना चाह रहे हो। अगर बिल गेट्स खत्म हो जाएगा, अगर बिल गेट्स नहीं है, आप इंडिया का उदाहरण देखिए, तो क्या इंडिया में से कोई एलोपैथी आयुर्वेद को लेकर पूरी दुनिया में फैला पाया? हम क्या कर रहे थे जब वो लोग नहीं थे? तो हम क्या कर रहे थे इस तरफ के लोग? ये कलयुग है, इसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कलयुग भी नहीं है, फिलहाल जो स्थितियां हैं इसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज कि वॉयलेंस दुनिया रूल कर रही है, लेकिन एक और दुनिया बनना संभव है, वो भी इसी वक्त संभव है, और वो है ध्यान की दुनिया। ये बहुत गहरी बातें हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त इंसान के मस्तिष्क ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो चुका है। हमारे लिए कंफर्ट जोन है हायर फ्रीक्वेंसीज। लोअर फ्रीक्वेंसीज में हमें घबराहट और दहशत होने लगती है। हायर फ्रीक्वेंसीज यानी कि हैप्पीनेस, एंगर, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, ये जो रश है, हमारे ब्रेन ट्रिगर हो चुका है और वो हमारे लिए कंफर्ट जोन बन चुका है। और उस स्टेट्स में मेडिटेशन करना संभव नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि जो जैन मुनि लोग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को छूते भी नहीं है। उन्हें क्या पता था, लेकिन वो इस प्रकार का उनका विज्ञान रहा है कि वो इलेक्ट्रिकल चीजें छूते भी नहीं है, क्योंकि वो सारी, जैसे हम गंदे हाथ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, आपका मस्तिष्क लो फ्रीक्वेंसीज में रहता है, और उसमें से जो रेडिएशन, जो वेव्स निकलती हैं, वो आपके मस्तिष्क के अंदर जो आप समझे वाटर एलिमेंट्स हैं, उन वाटर एलिमेंट्स को एक्साइट कर देती हैं, और वो एक्साइट होकर फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की वजह से तापमान बढ़ा देते हैं एक हिस्सों का, ब्रेन के अंदर के सेलेक्टेड एरियाज का, और वहां से हमें बीमारी फैलने लगती है। हम पे आजादी है, हम अभी भी जा सकते हैं। 5G जब ये वैक्सीन आई तभी भी आजादी थी। तो गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी तो आप पर दो रास्ते हैं। गवर्नमेंट तो खैर हटा दें, वो जो द ग्रेट रिसेट लाएंगे, क्योंकि अभी 2015 में तो सब पेटेंट ऑलरेडी करा चुके हैं। वो ऐसा 2017 में FDA ने आर्टिकल निकाला है कि अब हमने ये चिप बना दी है, एक कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने चिप बनाई है, FDA की वेबसाइट में वो पड़ी है, ठीक है। तो अब वो टैबलेट आपको खानी है। वो टैबलेट खाने के बाद अब गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि आपने लगाई कि नहीं लगाई, कहीं आप झूठा सर्टिफिकेट तो नहीं बना कर आ गए। उसका एम है कि कंप्लायंस बढ़ाना पेशेंट्स में, कि वो दवाई सही से खा रहे कि नहीं खा रहे। जैसे मैंडेटरी करी गई थी ना
लेकिन बहुत सारे लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए, सब जानते थे, बिल गेट्स लोग भी जानते हैं, मोदी लोग भी जानते हैं, सब बहुत सारे फर्जी सर्टिफिकेट्स बने, बहुत भीषण। लेकिन अब वो कैप्सूल्स जिसको एथिकली मैंडेटरी करा गया, उन कैप्सूल्स को भी एथिकली मैंडेटरी कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में, वॉयलेंस के मामले में वो हमेशा काबू ही करेंगे, क्योंकि उनका जीवन का मकसद वही है। तो आप या तो वॉयलेंट उनसे ज्यादा हो जाएं, लेकिन हम माइंड से ऊपर नहीं आ पाएंगे, कभी भी नहीं आ पाएंगे। हम माइंड से अगर ऊपर आ पाए तो जो हम सब चाह रहे हैं इस वक्त, वो आपको एहसास होगा अच्छा कि वो शैतान है जो इंटरेस्ट में डील कर रहा है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में डील कर रहा है। अगर आपका बैंक में खाता है तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। और आपको क्या जकड़ रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जकड़ रहा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक आपको जबरदस्ती लोन्स भेजता है, जो आपने मैम की वीडियोस में देखा होगा, जो सीआईए ने कैसे इकोनॉमिक हिटमैन्स रखे हुए होते हैं, जो हमने सारी वीडियोस में देखा है। जबरदस्ती देशों पे लोन चिपकाए जाते हैं और देशों पे क्लॉजेस लगवाए जाते हैं। क्रेडिबिलिटी बोनस दिया हमने तुम्हें, अब तुम्हें ये स्कीम माननी ही पड़ेगी वरना लोन कैंसिल। अब क्या पाकिस्तान को लोन नहीं चाहिए, श्रीलंका को लोन नहीं चाहिए, इंडिया को लोन नहीं चाहिए, पूरे नेपाल, भूटान, पूरे एशिया को लोन चाहिए, भीषण लोन चाहिए। और अगर हम कभी से भी इंटरेस्ट में डील नहीं कर रहे होते तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक हमारे देश को काबू नहीं कर सकता था। तो यहां हम तो चाह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट में डील ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो भूत प्रेत निकल गया असली जाओ, क्योंकि वो तो शैतान तो आने वाला है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें ग्राउंड प्रिपेयर करना है कि हम उससे लड़ सकें। उसका दूसरा शक्ति है उस शैतान की मीडिया, साफ साफ लिखा हुआ है। तो गीत संगीत इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, बैन है। अब म्यूजिक अलग चीज है, सॉन्ग्स अलग चीज है। अब सॉन्ग्स नहीं सुन सकते, मूवीज नहीं देखनी, हालांकि हर जगह चलता है, क्योंकि फॉलो तो कोई भी नहीं करता, वो नाम के सब मुस्लिम्स हैं। ये उसमें अब माइंड जो आप सबका, जैसे मैम ने आपको एग्जांपल्स बताया कैसे नीड क्रिएट करी गई, तो एवेंजर्स मूवी आप देखें, और उसके बाद आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2-3 दिन पहले निकला हुआ आर्टिकल पढ़ें। अभी आज से 3-4 दिन पहले उनका आर्टिकल आया कि अब तो बच्चों को चिप्स लगानी ही पड़ेगी, तो बिल्कुल एथिकल है, क्योंकि बच्चों को सुपर ह्यूमंस जैसी पावर्स देखने में बड़ा मजा आता है और बच्चे भी वैसा बनना चाहते हैं। और पिछले 5-6 साल से मीडिया के थ्रू जो नई जनरेशन जो आज 18-20 साल की, उनके दिमागों में भर चुकी है, 18-20 भी नहीं, जो 25 साल के भी हो गए हैं, कि सुपर हीरो जैसी पावर्स काश मिल जाए। तो और ये कहां से भरा गया बच्चों के अंदर? मीडिया की मदद से भरा गया। इसमें तो कोई इंसान अगर 4 मिनट भी सोचने बैठेगा तो वो क्लैरिटी हो जाएगी उसके दिमाग में। वो पागल थोड़ी है, वो दाऊद इब्राहिम और वो खुलेआम फंड कर रहे हैं, बॉलीवुड को फंड करते हुए आए हैं। पूरी हॉलीवुड इतना भीषण रूप से, इतना बहुत बड़ी चीज है। जब सन 700 था, 700 AD, उस जमाने में ये स्थितियां रही। और अगर आप और रिलीजियस टेक्स्ट और हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ स्पष्ट दिख पाएगा कि बीच के कुछ साल इन्होंने हिस्ट्री के डिलीट करें। जैसे आपकी आंखों के आगे ये इवेंट्स हुए हैं, और आज से 20-30 साल बाद के बच्चे ये पढ़ेंगे कि एक महान पुरुष था बिल गेट्स, उसने अपने पैसे लगाकर वैक्सीन्स बनवाई, उसने अपने सारा धन लुटा दिया। महात्मा संत था, कबीर जैसा था, एक पैसों का कोई लालच नहीं था, और जीसस से भी ऊपर था वो। और बिल गेट्स हकीकत में क्या करता है? उस पैसे को उठाकर, कॉर्पोरेशन से उठाकर फाउंडेशन में डाल देता है, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो डोनेशन हो जाती है उसकी। किताबों में तो बिल गेट्स लिखा जाएगा। आईएएस के आप क्वेश्चन पेपर पढ़े कभी, आईएएस पे लिखा जाता है से इंप्लीमेंट करी जाए जनता के बीच में, तो ये सारे बताओ। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे। और आप और रिसेंट देखें जो सिखिज्म आया, एकदम रिसेंट है सिखिज्म, वो क्या क्या स्थितियां थी। वो इतने ज्यादा मुगल तादाद थे, इतने ज्यादा मुस्लिम्स थे, और इतने से सिख थे, और सेम ये कंडीशंस हुई। तो फिर से हमें लड़ना पड़ गया, इस धर्म को लड़ना पड़ गया। तो यही दुनिया का ये नियम है दुनिया का। और इसी के आगे अगर आप जाते हैं तो जैन रिलीजन ये कहता है कि इंसान लड़ते लड़ते परेशान हो जाएगा। हालांकि आइंस्टाइन तो एक भविष्यवाणी कर गए वो हिंदू धर्म से पढ़कर, कि तीसरी वर्ल्ड वॉर तो इन उपकरणों से लड़ी जाएगी, लेकिन चौथी तो लकड़ी से लड़ी जाएगी। उसका कहने का अर्थ है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर से सतयुग आ जाएगा। लेकिन आप और अगर पढ़ते हैं तो जैन रिलीजन में एक होप है। जैन रिलीजन कह रहा है कि कुछ नष्ट नहीं होगा, इंसान की क्षमताएं ऊपर उठ जाएंगी और इंसान को एहसास हो जाएगा कि मुझे फिर से
कैपिटलिज्म से हटना पड़ेगा। कैपिटलिज्म अपने आप में गड़बड़ नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म इंसान गड़बड़ है इसलिए उसको मिसयूज कर रहा है। ये इनेविटेबल है कैपिटलिज्म में। हम जब तक अपने अंदर का ज्ञान को नहीं समझे, हम ध्यान के अंदर ध्यान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तो हर बार होना ही है। और ये हर बार होता आया है। युग कैसे खत्म हो जाते हैं? जब पूरा काल चक्र अगर आप पढ़ेंगे, और अगर आज आपको इतनी जानकारियां मिल चुकी हैं, आप कभी इस ध्यान करने बैठेंगे तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि भविष्य में क्या होगा। आपको अगर आज से 500 साल पहले किसी ऋषि मुनि की लिखी हुई किताब पढ़ के अचंभा होता था, तो अब नहीं होना चाहिए। आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ह्यूमन ट्रेंड्स हमेशा से सेम रहे हैं। ह्यूमन बाहर की तरफ विकसित होना चाहता है, वो अपनी क्षमताएं खोता जा रहा है। रिलैक्सेशंस का उसका स्वाद निपट गया, अब नहीं पसंद उसे। आपको अगर ब्लैंक मूवी दे दे, 3 घंटे वाइट स्क्रीन है, देखो आप उसे। या फिर एक तरफ कंगना रनावत है और एक तरफ वो लड़ रहे हैं आपस में और वो डांस कर रही हीरोइन है, तो हर कोई वो बॉलीवुड मूवी देखने जाएगा। आप जानकर हैरान होंगे कि जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, उन्हें एक वीडियो के 8-8 लाख रुपए दिए जाते हैं कि हमारे ये बिनोमो का ऐड कर दो। जो आप देखते होंगे ना यूट्यूब में, यूट्यूबर्स जैसे ध्रुव राठी, कि ये स्कीम ले लो, ये स्कीम ले लो। एक वीडियो के, ध्रुव राठी तो बड़े यूट्यूबर है, तो उन्हें 10-10, 15-15 लाख एक वीडियो के दिए जाते हैं मिनिमम। ध्रुव राठी तो बहुत बड़े, हम तो एवरेज यूट्यूबर्स का बता रहे हैं आपको। हम पे इतने सारे मैसेज आते हैं कि हमारा ये टूथपेस्ट प्रमोट कर दो। लेकिन अब आप यहां जाकर सोचें कि वो जो जुबां केसरी बेच रहे थे, हमारे हम जिस जनरेशन के रहे हैं, उस जनरेशन के आइडल्स, ये शाहरुख खान, सलमान, जो भी हैं ये लोग, अक्षय कुमार, उन लोगों को कितने करोड़ रुपए दे जाते हैं एक जुबां केसरी बेचने के। मीडिया की शक्तियां देखें आप। बहुत अधिकतर जनता को तो पता भी नहीं चल पाएगा, और यही कारण है अधिकतर जनता बीमार भी है। मानसिक रूप से कुछ बीमार है, कुछ शारीरिक रूप से बीमार है। वो ऐसी चीज हो रखी है कि आपके पास नोटों की गड्डी है, आपका धन है, जो असली धन तो ध्यान है, तो आपने नोटों की गड्डी बाहर सड़क पर रख दी है और फिर रो रहे हो कि मेरे पैसे चोरी हो गए। हम सब ने यही मूर्खता कर रखी है। हम सब की जो शक्तियां हैं, हम सब की जो पावर्स, जो ह्यूमन हमें बना रही है, जो मशीन से हमें अलग बनाते हैं, जानवरों से अलग बनाती है। जानवर और हम में क्या फर्क है? जानवर बेहोश है, ह्यूमंस अवेयर है। जानवर नींद में है। जैसे नींद में हम स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो जानवरों की स्थिति है। हम सब इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि हमने अपनी जिंदगी भर की मेहनत बाहर सड़क पर नोटों की गड्डियां बनाकर रख दी है, और फिर रात को सोए, हम सुबह उठे, हम देखे चोरी हो गई। अरे बिल गेट्स तो बहुत बुरा है, वो चुरा कर ले गया हमारा धन। लेकिन हम वही मूर्खता कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या खा